जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको हर एक एग्जाम में बहुत काम आएगा। इस छोटी सी सीरीज में हम मुगल साम्राज्य के सभी राजाओं को क्रमबद्ध पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें आज हम बाबर से शुरुआत करेंगे। तो बाबर से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और आने वाले वीडियो में मुगल साम्राज्य के आने वाले राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बाबर का पूरा नाम क्या था। आपका पहला ऑप्शन है जहीरुद्दीन मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाबर का पूरा नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है जहीरुद्दीन मोहम्मद। आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि बाबा ने पादशाह की उपाधि कब धारण की। क्वेश्चन ये है कि बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की। 1505 में, 1494 में, 1504 में या फिर 1483 में। तो बताइए बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की। तो इसका सही आंसर है 1504 में। आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। 1519 में, 1524 में, 1526 में या फिर 1520 में। तो बताइए बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। तो इसका सही आंसर है 1519 में। 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। आपका चौथा क्वेश्चन ये रहा कि बाबर ने काबुल में विजय प्राप्त कब की थी। आपके ऑप्शन हैं 1505 में, 1494 में, 1404 में या फिर तीसरा ऑप्शन ये है 1504 में या फिर 1483 में। तो बताइए बाबर ने काबुल में विजय कब प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर होगा 1504 में। 1504 में बाबर ने काबुल में विजय प्राप्त की थी। आपका पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है कि बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया था। तो बताइए बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया था। तो आपका पहला ऑप्शन है यूसुफ जई जाति के ऊपर, दूसरा दौलत खां लोधी के विरुद्ध, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोधी के विरुद्ध या फिर राणा सांगा के विरुद्ध। तो बताइए बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया था। तो इसका सही आंसर है यूसुफ जई जाति के विरुद्ध किया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। आपके ऑप्शन हैं बाबर और इब्राहिम लोधी, दूसरा ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, आपका तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोधी और राणा सांगा, आपका चौथा ऑप्शन है बाबर और मोदनी राय। तो बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है कि बाबर ने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा। आपके ऑप्शन हैं 1526, दूसरा ऑप्शन है 1528, तीसरा ऑप्शन है 1530 और चौथा ऑप्शन है 1529। तो बताइए कि बाबर ने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा। तो इसका सही आंसर होगा
1529। 1529 में बाबर ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बताइए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। आपके ऑप्शन हैं 1526, दूसरा ऑप्शन है 1528, तीसरा ऑप्शन है 1527 और चौथा ऑप्शन है 1529। तो इसका सही आंसर है 1527। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बाबरनामा किसने लिखी थी। आपके ऑप्शन हैं गुलबदन बेगम, आपका दूसरा ऑप्शन है बाबर, आपका तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाबरनामा किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा स्वयं बाबर ने। बाबर ने ही बाबरनामा लिखी थी। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। आपके ऑप्शन हैं संस्कृत भाषा में, दूसरा ऑप्शन है फारसी भाषा में, तीसरा ऑप्शन है उर्दू भाषा में या फिर चौथा ऑप्शन है तुर्की में। तो बताइए बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर है तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा जो है उसमें सबसे पहले बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपका ऑप्शन है काबुल में हुई थी, आराम बाग में हुई थी, घाघरा में हुई थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर है आराम बाग में हुई थी। तो बाबर की जो मृत्यु है वो आराम बाग में हुई थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि बाबरनामा को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया। आपका पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम, आपका दूसरा ऑप्शन है बाबर, आपका तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम और आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाबरनामा को फारसी में किसने अनुवाद किया था। तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम ने बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं 1526 में हुई थी, 1528 में हुई थी, 1530 में हुई थी या फिर 1529 में हुई थी। तो बताइए बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1530 में। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बाबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है। आपके ऑप्शन हैं काबुल में, आपका दूसरा ऑप्शन है आराम बाग में, आपका तीसरा ऑप्शन है घाघरा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कि बाबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में बना हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बाबर ने मिर्जा पद को कब छोड़ दिया। आपके ऑप्शन हैं काबुल विजय के बाद छोड़ दिया या फिर चंदेरी विजय के बाद छोड़ दिया या फिर घाघरा विजय के बाद छोड़ा या फिर पानीपत के विजय के बाद छोड़ा। तो बताइए कि बाबर ने मिर्जा जो पद है वो कब छोड़ा। तो इसका सही आंसर है काबुल विजय के बाद। काबुल विजय के बाद बाबर ने मिर्जा पद को छोड़ दिया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है और ये आपसे पूछता है कि 1524 में जब दिलावर खां और दौलत खां के बीच मतभेद हुआ था उस समय लाहौर का गवर्नर कौन था। तो आपका ऑप्शन है दौलत खां था, दूसरा ऑप्शन है दिलावर खां था, तीसरा ऑप्शन है राणा सांगा था और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए
कि उस समय लाहौर का गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दौलत खान। 1524 में जब दिलावर खान और दौलत खान के बीच मतभेद हुआ था तो उस समय लाहौर का गवर्नर जो है वो दौलत खान था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है पाकिस्तान में हुआ था, ईरान में हुआ था, फरगना में हुआ था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है फरगना में। फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बाबर का राज्य अभिषेक किसने किया था? आपका ऑप्शन है उमर शेख मिर्जा, आपका दूसरा ऑप्शन है एहसान दौलत, आपका तीसरा ऑप्शन है गुलबदन बेगम, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाबर का राज्य अभिषेक किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा एहसान दौलत, जो कि बाबर की दादी माँ थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में किसे हराया था? आपके ऑप्शन हैं इब्राहिम लोदी को हराया था, राणा सांगा को हराया था, मोदनी राय को हराया था या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाबर ने खानवा के युद्ध में किसे हराया था? तो इसका सही आंसर है राणा सांगा को। राणा सांगा को बाबर ने खानवा युद्ध में हराया था। उसके बाद में आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बाबर ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध हारे हैं? आपका ऑप्शन है 2 युद्ध हारे हैं, दूसरा ऑप्शन है 3 युद्ध हारे हैं, तीसरा ऑप्शन है 1 युद्ध हारे हैं और चौथा ऑप्शन है 1 भी युद्ध नहीं हारे। तो बताइए कि बाबर ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध हारे हैं? तो इसका सही आंसर होगा 0। बाबर ने अपने जीवन काल में 1 भी युद्ध नहीं हारा है। तो इसी के साथ में इस सीरीज की आज जो बाबर के बारे में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे वो पूरे होते हैं। अगले वीडियो में हम बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।